राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को निरंतर दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बड़ा भाग्यशाली वह जीव है, सत्संग के प्रभाव से, संत जनों के दर्शन के प्रभाव से, जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की आग लग गई कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई कि वे किसी भी विषय की प्राप्ति के बाद बुझ नहीं रही। ऐसी अग्नि प्रकट हुई भगवत प्राप्ति की लालसा की, कुछ भी मिल जाए उसे, लेकिन वह अग्नि जो है वे शांत नहीं होती। तो समझ लेना चाहिए, संत दर्शन का, गुरु दर्शन का, वृंदावन वास का, नाम का ये संपूर्ण फल मिल चुका है, जिसके हृदय में ये अग्नि प्रज्वलित हो गई है कि मुझे भगवान की प्राप्ति। बहुत बड़ी बात है ये। किसी जीव के हृदय में, किसी अंश के हृदय में अपनी अंशी से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाए, अर्थात अनंत 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 जन्मों की प्यास अब बुझने वाली है, अब शांत होने वाली है। ये होता है संत दर्शन का फल, भगवत दर्शन का फल, महापुरुषों के दर्शन का फल। क्या आग जल गई, पश्चाताप होने लगा अपने किए पर, अपने कर्मों पर, कि हमने क्या क्या किया। पवित्र हृदय में ही पश्चाताप होता है। संत दर्शन के प्रभाव से जिनका हृदय पवित्र हो चुका है, उन्हीं के हृदय में ये पश्चाताप रूपी अग्नि प्रकट होती है, पश्चाताप प्रकट होता है, और किसी के नहीं होता। संसारी के हृदय में पश्चाताप प्रकट नहीं होता। क्यों प्रकट नहीं होता? अहंकार के कारण। क्योंकि अहंकार की सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ा जो दोष है, वे यह है कि वे अंधा बना देता है, और अंधे व्यक्ति को अपने दोष दिखलाई नहीं देते। जो अहंकार के द्वारा अंधा हो चुका है, उसके जीवन में सबसे बड़ा दोष क्या होगा? उसे अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। ये अहंकार की चाल होती है। आप संसारी व्यक्ति से जाकर के कहो तुम में ये दोष, तुम में ये दोष, तुमने ऐसा किया, तुम वैसा करते हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, जीवन बनाना चाहिए, तो वह आपकी बात की उपेक्षा करेगा और कल्पना कहेगा कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब क्यों माननी है, ये किसने कहा, कौन लिख गया, किसने कहा। क्या? अहंकार की चाल। अहंकार ने ऐसा अंधा बना दिया कि अगर महापुरुष जन कृपा करके या संत जन शास्त्र कृपा करके अगर बतलाते हैं कि तुम में ये कमी है, तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन संत दर्शन के प्रभाव से, संत समागम के प्रभाव से जिसका हृदय पवित्र हो चुका है, उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलती है। और आप इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, हम भी इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लें कि अगर पश्चाताप की अग्नि जिस दिन प्रारंभ हो गई चित्त में, बस कल्याण की नींव रख गई। अब कोई ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति से वंचित कर दे, नहीं। ये पश्चाताप प्रार्थना प्रकट करता है, और वह प्रार्थना प्रभु से मिला देता है। पश्चाताप नहीं है तो वे साधक नहीं है। और पश्चाताप उसी के हृदय में होगा जिसका हृदय पवित्र होगा। जो हृदय पाप करते करते मलिन हो जाता है, जो हृदय
पापाचरण करते करते मलिन हो जाता है, उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती है। अगर सदगुरु की कृपा से, संत कृपा से थोड़ी बहुत पश्चाताप की चिंगारी जागी भी तो वे असर नहीं करती। जो पापाचरण करता रहता है, पाप करते करते जिसका हृदय मलिन हो गया है, उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती। चिंगारी की बात नहीं है, लपट कुछ असर नहीं करती है। सच मानिए। अच्छा, मन का क्या कार्य है? वे पश्चाताप होने नहीं देता, क्योंकि पश्चाताप होगा तो आपको मन के प्रतिकूल चलना पड़ेगा गुरु शास्त्र आज्ञा में। हृदय जब पश्चाताप को प्राप्त होगा कि मैंने अब लो नसानी अब ना नसाई हो, मैंने बहुत जीवन अपना बर्बाद कर दिया, अब मुझे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, तो किसने कराया बर्बाद? हमारे मन ने कराया बर्बाद। तो जब हम इस बात को, पश्चाताप को स्वीकार करेंगे तो किसके विरुद्ध बोलेंगे? मन के विरुद्ध बोलेंगे। और जब मन के विरुद्ध बोलेंगे तो मन हाहाकार मचाएगा, और जब मन हाहाकार मचाएगा तो वो पश्चाताप करने नहीं देगा। फिर वह क्या करता है? मन संतुष्ट कर देता है। क्या संतुष्ट कर देता है? अरे ठीक है, जो है जैसा चल रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और फिर उस प्रकार के उदाहरण दिखाने लगेगा मन कि देखो अमुक भी तो ऐसे थे, देखो फिर भी बात बन गई कि नहीं बन गई, ये भी तो ऐसा था। ये मन क्या है? जो पश्चाताप की अग्नि है उसको बुझाना चाहता है। लेकिन कोई सत्संगी अर्थात सत्संग के द्वारा जिसकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, वह सत्संग के प्रभाव से, गुरु वचनों के प्रभाव से, महापुरुषों के प्रभाव से उस मन की चाल को समझ लेता है और उस मन की कहे अनुसार नहीं करता, गुरु शास्त्र आज्ञा के अनुसार करता है। तो वह देखता है कि वे पश्चाताप की अग्नि में जो जल रहा था, वे पश्चाताप की अग्नि विरहाग्नि में परिवर्तित हो गई और वह विरहाग्नि प्रभु की प्राप्ति में सहयोगी हो गई। ये प्रताप होता है। जिसके जीवन में पश्चाताप है उसका कल्याण निश्चित है। पश्चाताप कब होगा? जब हम गलत को गलत मानेंगे। पश्चाताप कब होगा? हम जो कर रहे हैं, हम जो संसार की क्रियाओं में लगे हुए हैं, आसक्ति के को धारण करके संसार से हम प्रेम बनाए हुए हैं, आसक्ति बनाए हुए हैं, मोह बनाए हुए हैं, इस बात में हम महापुरुषों की बात के अनुसार गलत हैं। अगर ऐसा हम धारण करेंगे तब पश्चाताप जागृत होगा। जब हम गलत को गलत ही स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर पश्चाताप जागृत नहीं होगा। और गलती कब दिखेगी? जब अहंकार